أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students. I hope you all are safe and sound at your homes. In this slide, I will make you understand about the summary of the unit 50 years ago. The main character of the story is Richard. He is very noble and kind-hearted person. लेकिन उसकी जो इंटेलिजेंस होती है वो इतनी हाई नहीं होती, उसको ज़रा कौन सहन इंसान समझा जाता है, जिसकी वजह से उसको माहीगीरी नहीं सिखाई जाती और वो फिशिंग बोट का कुक बन जाता है. Richard faced difficulty to find a job and became a cook in steaming galley. Galley means kitchen, ठीक है, उसको कुक बना दिया जाता है. He was kind-hearted and had fed fish with leftover rice and grains for many years. वहाँ पे जो माहीगीर होते हैं उनको खाना बना के देता है, किचन को संभालता है, वो चीज़ों को देखता है. लेकिन उसकी वो नोबल ही वॉज बेसिकली अ नोबल पर्सन, ठीक है. जहाँ वो इंसानों का ख्याल रखता है वहाँ उतना ही जानवरों का ख्याल भी रखता है. और वो जो चीज़ें बच जाती हैं खाना खाने के बाद, जो खाना बच जाता है, चाहे वो ग्रीन्स की फॉर्म में हो, चाहे वो राइस की फॉर्म में हो, चाहे वो ब्रेड की फॉर्म में हो, वो काफ़ी अरसे तक वो खाना मछलियों को डालता रहता है और उसको ज़ाया होने से बचा लेता है. बिकॉज ऑफ दिस डीड the sea gave him enough quantity of gold in the form of sparkling sand. उसके बाद क्या होता है कि एक दिन वो किसी बहुत बड़ी फिश की तलाश में समंदर के बीच में खड़े हो जाते हैं, यानी कि साहिल उनसे बहुत दूर हो जाता है और वो बोटिंग करते करते समंदर के दरमियान में आ पहुँचते हैं. वहाँ पर बाकी सब लोग फिशिंग करने के बाद जब थक हार के रात को सो जाते हैं तो रिचर्ड इस वक्त जाग रहा होता है. वो क्या देखता है कि वो जो बोट है वो किसी ऐसी जगह पर खड़ी हो गई है जहाँ पर सैंड है और वो सैंड जो चमकती हुई सैंड है और वो बहुत खुश होता है कि उसको कोई खजाना मिल गया या उसको सोना मिल गया. वो सैक जो पूरी उसके पास एक सैक होती है, उससे वो उस स्पार्कलिंग सैंड को उस सैक के अंदर डाल देता है, उसको भर देता है. Oldest man spoke up to give all the deserving person to give all that sparkling sack to the deserving person Richard. उसके बाद क्या होता है कि जब वो अपने स्पार्कलिंग सैंड को भर लेता है अपने सैक में, अपनी बोरी में, वो वापस सोने के लिए अपनी जगह पर आ जाता है. उसके बाद कुछ ही टाइम बाद वो ये सोचता है कि अगर मैं ये स्पार्कलिंग सैंड अकेले नहीं रख सकता, मुझे अपने बोर्ड के दूसरे बंदों को भी ये बताना पड़ेगा. जब दूसरे जो उसके फ्रेंड्स बोर्ड पे मौजूद होते हैं उनको बताता है कि स्पार्कलिंग सैंड के बारे में, तो उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता. वो उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं कि हमारी बोट तो समंदर के दरमियान में खड़ी है, यहाँ पे स्पार्कलिंग सैंड का आना पॉसिबल ही नहीं. तो उस पर ओल्डेस्ट मैन ये उनमें से एक बुज़ुर्ग आदमी होता है, वो कहता है कि इसने काफ़ी अर्से से फिशेस को खाना खिलाया, जिसकी वजह से फिशेस ने उसको ये रिवॉर्ड दिया है. A good deed heightens a dark word. At the end, what is the moral lesson of the story? The moral lesson of the story is this: a good deed brightens a dark word. और उसके आखिर में वो जो ओल्डेस्ट मैन होता है वो ये फैसला करता है कि जो स्पार्कलिंग सैंड है वो सिर्फ रिचर्ड को ही मिलेगी, क्योंकि वो ये अपने गुड डीड्स की वजह से ये बंदा इस सैंड को डिज़र्व करता है. अ गुड डीड ब्राइटन्स अ डार्क वर्ल्ड. द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी इज़ कि इंसान के अच्छे काम कभी ज़ाया नहीं होते और वो अंधेरे वाली ज़िंदगी को रोशनी वाली ज़िंदगी में तब्दील कर देते हैं. You will read this story at least thrice, and if you definitely if you encounter any difficult word from the lesson, you are supposed to find it from the dictionary, and at the end we will do translation on your rough register. I hope you have understood the main points. In this slide, we will learn about how to identify adverbs and adjectives
from the given word bank. Word bank is given on the page number 49 of your English book of grade 7. पेज नंबर 49 पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें कुछ एडवर्ब्स हैं और कुछ एडजेक्टिव्स हैं। उनको अलग अलग करना है, उनकी शनाख्त करनी है, ये फाइंड आउट करना है कि आखिर कौन से एडवर्ब्स हैं और कौन से एडजेक्टिव्स हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एडवर्ब्स, वर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड होते हैं जो कि वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें या फिर किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में, जो जुमले में इस्तेमाल हुए हैं। और एडजेक्टिव्स क्या हैं? दीज आर द वर्ड्स दैट आर बेसिकली शो टू कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी ऑफ अ नाउन डायरेक्टली। ओके, रियली, बैडली, फाइनली, क्वाइटली, सडनली, पोलाइटली, यानी ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में ly आता है उनको एडवर्ब्स कहा जाता है। और ये हमें ये बताते हैं कि आखिर आगे जो वर्ब एक्शन वर्ड है वो किस तरह से परफॉर्म हुआ, किस मैनर में परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो उसको ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब्स कहेंगे। और एडवर्ब हम मैनर की फॉर्म भी हमें बता रहे होते हैं, टाइम के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। ऐसे वर्ब जो कि टाइम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। ऐसे वर्ब जो हमें एक्शन के मैनर्स के बारे में बताएं वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। और ऐसे एडवर्ब जो हमें वर्ब एक्शन के बारे में बताएं कि वो कौन से प्लेस पे हुआ, वो कौन सी जगह पे हुआ, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। इसी तरह में से ये वर्ड्स जैसे रियली, बैडली, क्वाइटली, फाइनली, वार्मली, एक्साइटेडली, पोलाइटली, ये जो वर्ड्स हैं पेज नंबर 49 पे में वर्ड बैंक में मौजूद हैं, ये सारे एडवर्ब्स हैं। और एडजेक्टिव्स क्या हैं? जेंटल, केयरफुल, टेरिबल, वंडरफुल, एलिगेंट, बैड, ब्यूटीफुल, दीज ऑल आर एडजेक्टिव्स। मुझे उम्मीद है कि आप एडवर्ब और एडजेक्टिव में फ़र्क कर सकेंगे और पेज नंबर 49 पे दी गई एक्सरसाइज को फिल करने की कोशिश करेंगे।